नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ बड़ी ही स्वादिष्ट और सरल गजक की रेसिपी। एक गजक है जो जयपुर में मिलती है, बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत स्वादिष्ट होती है। लेकिन मैं रहती दिल्ली में हूँ, तो मैंने सोचा मैं इसे बनाकर देखती हूँ। लेकिन जब ये बनकर तैयार हुई तो इसका टेस्ट बड़ा ही अल्टीमेट निकला। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आज मैं इस रेसिपी को बनाने जा रही हूँ। इसकी शेप जयपुर की गजक से बिल्कुल अलग है। वहाँ कटोरी जैसी बनती है, मैंने बर्फ़ी के आकार की बनाई है। इसे बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम तिल लिए हैं। तिल मार्केट में 3 तरीके से मिलते हैं। एक ये कोरा तिल, देसी तिल जिसे ब्राउन तिल भी कहते हैं, एक सफ़ेद और एक काला। मैं मोस्टली यही तिल इस्तेमाल करती हूँ। अब ये मैंने 500 ग्राम गुड़ लिए हैं। इसका डार्क कलर है क्योंकि मैंने ये ऑर्गेनिक गुड़ इस्तेमाल कर रही हूँ। अब गुड़ को चॉपिंग बोर्ड पर रखकर इस तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा हमें कट करना है ताकि रेसिपी बनाने में हमें आराम रहे। आप चाहें तो इसे ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं या इसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सर में पल्स मोड पर भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बारीक गुड़ तैयार कर लिया है। अब गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैं सबसे पहले तिल डाल दूंगी। जब तक कढ़ाई गर्म होती है तब तक फ्लेम को मैं मीडियम रखूंगी, उसके बाद धीमी कर दूंगी और लगातार चलाते हुए इसे रोस्ट करूंगी। थोड़ी देर में लगभग 5-6 मिनट बाद हमारे तिल फूल गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा। और आप खाएंगे तो बहुत क्रिस्पी लगेंगे। उसके अलावा इसमें से चटर पटर की आवाज़ आने लगेगी, आप सुन पा रहे होंगे। इसका मतलब हमारे तिल भुन चुके हैं। अब इस तिल को हम अलग बर्तन में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। तिल को कढ़ाई में ना छोड़ें वरना जल जाते हैं। सेम कढ़ाई रख दी है, उसमें मैं ये गुड़ डाल दूँगी। घी वगैरह कुछ नहीं डालना है और पानी तो हमें इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गुड़ को हमें अच्छी तरह से भूनना है। कड़छी को बिल्कुल कढ़ाई की तले तक ले जाना ताकि गुड़ जले नहीं। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी ताकि आपकी गजक परफेक्ट बनकर तैयार हो। थोड़ी देर बाद देखिएगा गुड़ पिघलना स्टार्ट हो गया, बट हमें लगातार इसे चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है वरना गुड़ जल जाएगा तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। कुछ देर बाद देखिएगा ये मेल्ट हो गया, लेकिन अभी ये बहुत हैवी है, गाढ़ा है। हमें इसी तरह चलाते रहना है, अपने आप ये हल्का हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये हल्का हो गया है, इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए। आप देख सकते हैं ये फ्लफ़ी लग रहा है। और कुछ देर बाद देखिएगा बिल्कुल इसका कलर देखिए एकदम शाइन लिए हुआ है। हमें ऐसा ही गुड़ तैयार करना है। अब गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे और जो भुने हुए तिल थे उन्हें डाल देंगे। अब ध्यान रहे हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है, ना मीडियम करनी है। हमें एंड तक धीमी गैस रखनी है और लगातार चलाते हुए इसे मिलाना है। ये प्रोसेस हमें थोड़ा जल्दी में करना है क्योंकि गुड़ सेट होना स्टार्ट हो जाता है। और आप देख सकते हैं तिल में गुड़ अच्छी तरह से कोट हो गया है। बस हमें इसी तरह इसे मिलाते जाना है ताकि तिल एकदम खिले खिले हो जाएं। तो आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से कोट हो गया है और तिल भी एकदम खिले खिले हो गए हैं। तो इस समय हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, लेकिन इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। यदि हमने चलाना छोड़ दिया तो तिल गुड़ वहीं सेट हो जाएंगे। इस तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम हमारी बंद है। कड़छी को कढ़ाई की बिल्कुल सतह में ले जाते हुए हमें इसे मिलाना है ताकि तले में गुड़ बैठे नहीं और हमारी रेसिपी परफेक्ट बने। अब इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि खिला खिला हो गया है। अब एक थाली लेंगे, उसमें आधा चम्मच घी लगाकर उसे चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे ताकि जब हम बर्फ़ी जमाएं या गजक जमाएं तो इजीली बाहर निकल आए। और अब ये ठंडा भी हो गया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल खिला खिला है ये। इसको आराम से टच कर पा रही हूँ, हल्का सा गुनगुना है। अब एक मिक्सर जार लेंगे, बड़ा जार लीजिएगा, उसमें आधा जार हम भरेंगे तभी अच्छे से ग्राइंड कर पाएंगे। अब इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए ये छोटी इलायची के दाने क्रश करके रखे हुए थोड़े वो डाल देंगे, लिड लगाएंगे और पल्स मोड पे 3 से 4 बार हम ग्राइंड करेंगे। आप देखिएगा मैं हल्का सा चलाती हूँ और बंद कर देती हूँ। अब मैं आपको लिड खोल करके दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल एक खिला खिला तिल और गुड़ का मिक्सचर तैयार हो गया। अब इसे गजक कैसे बनाएं, तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल दूँगी और लिड लगा करके
दोबारा पल्स मोड पे 4 से 5 बार मैं इसे पीस लूँगी और आप देखिएगा ये इस तरीके का इसका टेक्सचर है। हमें ऐसा ही इसका टेक्सचर चाहिए। अब इसे घी लगी हुई थाली में निकाल दूँगी इस तरीके से और हाथ से हल्का सा दबा दूँगी ताकि ये सही रहे। अब मैं फिर से जार को भर लूँगी। ध्यान है जार को आधे से ज़्यादा कभी ना भरें और जो इसमें इलायची हैं उन्हें भी डाल दूँगी और लिड लगाकर पल्स मोड पर मैं पीस लूँगी और दिखाती हूँ इस तरीके से भुरभुरा मिक्सचर तैयार होगा। अब मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल दूँगी और लिड लगाकर फिर से पल्स मोड पर 3 से 4 बार मैं चलाऊँगी। देखिएगा इस तरीके से ये नाइफ से हम इसे अलग कर लेंगे और घी लगी हुई थाली में हम इसे निकाल लेंगे। जो मिक्सी में लग गया उसको भी निकाल करके हटा देंगे और इसे हाथ से अच्छी तरह से थोड़ा सेट कर लेंगे ताकि चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। अब मेरे पास ये लकड़ी का है, इससे मैं पराठे सेकती हूँ। मैं इससे अच्छी तरह से दबा दबा करके इसे एकदम समतल कर लूँगी। आपके पास ये नहीं है तो आप किसी गिलास से, कटोरी से, किसी से भी आप कर सकते हैं। इसे इस तरीके से कूटना है। गज्जक को जब हम कूटते हैं तभी हमारी गज्जक बहुत अच्छी तैयार रहती है, क्योंकि ठोस तैयार होगी। ठोस तैयार होगी तभी गज्जक में टेस्ट आएगा। हमारे जो कॉर्नर्स अनइवन हैं उनको मैं चम्मच से इस तरीके से दबाते हुए इकसार कर लूँगी। तो देखिए मैंने कॉर्नर्स को भी बिल्कुल इकसार कर लिया है। अब एक बार मैं फिर वही लकड़ी का यंत्र लूँगी और इसे दबा दबा करके अच्छी तरह से एकदम प्लेन कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल प्लेन हो जाए। अब जो भी शेप और साइज़ चाहते हैं नाइफ से इसमें कट कर लीजिएगा, वरना सेट होने के बाद हमारी गज्जक की शेप अच्छी तैयार नहीं होगी। तो मैंने इसे चौकोर शेप में कट के निशान लगा दिए हैं। अब गज्जक हमारी देखने में सुंदर लगे तो ये मैंने बादाम लिए हैं, इनको आधे आधे पीस कर लिए और बादाम को इस तरीके से लगा करके उंगली से हल्का सा दबा दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। बादाम लगाने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो ये मेरे पास पिस्ता की कतरन थी, मैंने थोड़ा थोड़ा बादाम के नीचे की तरफ इस तरीके से लगा दूंगी ताकि ये दिखने में बहुत सुंदर लगे। तो मैंने सभी में पिस्ता लगा दी है और चम्मच से सभी को अच्छी तरह से दबा दूंगी ताकि जब हम इनके पीस अलग करें तो हमारी पिस्ता भी इसमें चिपकी रहे, अलग ना हो। थोड़ा थोड़ा ड्राई रोस्टेड तिल है उन्हें भी स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि सुंदर लगे। तो लीजिए हमारी तिल गुड़ की गज्जक तैयार है। अब इन्हें सेट करने के लिए मैं 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी और लगभग 3 घंटे बाद जो हमने कट के निशान लगाए थे उन पे फिर से हम नाइफ को इस तरीके से फेर देंगे और मैं एक पीस निकाल करके दिखाती हूँ। देखिएगा कितना शानदार हमारा पीस निकला है। 1-2 पीस थोड़ा सा खराब निकलते हैं, थोड़ा सा इसमें थाली में रह जाते हैं। उसके बाद देखिएगा आप इस तरीके से निकालिएगा, नाइफ को इस तरीके से घुमा दीजिएगा और हमारे बहुत शानदार गज्जक के पीस निकल कर तैयार होंगे। देखिएगा इस तरीके से कितनी सुंदर हमारी गज्जक बन कर के तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, ईज़िली ये बन कर के तैयार हो जाती है। तो दोस्तों आप भी मेरे तरीके से बनाइएगा। मैंने इस गज्जक को एक ट्रे में निकाल करके रख लिया है और आप देख पा रहे हैं बिल्कुल मार्केट जैसी गज्जक बनकर तैयार हुई है। आइए एक पीस को तोड़ करके दिखाती हूँ। पहले आप इसको देखिएगा कितनी सुंदर है और तोड़ने पे देखिए ये कितना अल्ट्रा सॉफ्ट है और खाने में तो ये क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छी बनी है। इस गज्जक को बनाने में जिन जिन सामग्री का मैं यूज कर रही हूँ उन सभी को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो दोस्तों इन सर्दियों में अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ये ज़रूर बनाकर खिलाइएगा। तिल कैल्शियम रिच होते हैं, गुड़ आयरन रिच होते हैं, ये सभी जानते हैं। और गुड़ हमेशा देशी इस्तेमाल करें। ये जो हल्के रंग के गुड़ आते हैं मसाले वाले होते हैं, इन्हें इस्तेमाल ना करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।